नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में और उनके सही क्वेश्चन कितने हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज डिटेल डिस्कशन, जिनमें हिंदी, जीके, टीचर एप्टीट्यूड के बारे में, इसके बाद जो है इंग्लिश के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, यानी टोटल और पेपर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कृति का विलोम शब्द क्या होगा। कृति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी अपकृति हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है पुनर्जन्म का संजीव विच्छेद क्या होगा। पुनः जोड़ जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आगे है क्वेश्चन, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में ईय प्रत्यय है। दर्शन जो ईय होता है, दर्शनीय प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है क्या है। पथ भी एक समान होता है, डगर और राह एक समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19-20 नंबर में, लड़के नदी में तैर रहे हैं। तो लड़के नदी में तैर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, यानी अगर होती तो अच्छा होता, इस हेतु मदभूत काल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का तारा होना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंख का तारा यानी प्यारा होना। निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द समीर हो जाएगा। अनल जो है आग का होता है, अंबर आसमान शून्य आकाश का होता है, बादल जो है आकाश का होता है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वायु का पर्यायवाची शब्द तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे देखते हैं, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव यानी संस्कृत का रूपांतरित शब्द, हिंदी का रूपांतरित तद्भव कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा संस्कृत का भाव आता है तो उसको तत्सम कहा जाता है, और हिंदी का भाव आता है तो तद्भव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये कपाट को कपाटा लिख सकते हैं, कूप को कूपा लिख सकते हैं, तो इससे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किवाड़ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो इसका आंसर कंप्लीट रूप से, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। तो स्वार्थ की उपासना नहीं करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट इसका पैराग्राफ से आंसर दिया हुआ है कि मानव जो है स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, ऑप्शन नंबर सी हो गया 27 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही, तो ऑप्शन उसमें दिया गया जो धन बटोरने का काम किया, ऑप्शन नंबर ए। और उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, यानी उनकी कीर्ति अक्षय जिन्होंने क्या किया, मानव समाज के लिए काम किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो उनकी पूजा सदैव नहीं होती है जिनकी जो धन की कामना करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तार्किक विश्लेषण क्षमता, यानी कहने का मतलब रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन है। तो रीजनिंग से क्वेश्चन किस प्रकार से है यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है भाषा क्या है। भाषा एक भाव को व्यक्त करने का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है। फ्राइड ने क्या दिया था कि पहले इदम अहम अति अहम दिया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्यों। तो पुलिस वाले पोशाक इसलिए पहनते हैं कि उनकी पहचान हो सके, वो एक पुलिस वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनिल सुनील से दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्यों। क्या गरीब है, ये तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ये अनिल काला है, नेगेटिव हो जाएगा, नाटा नेगेटिव। लेकिन अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता, ये समान है, कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। लोग गॉगल्स क्यों पहनते हैं। लोग गॉगल्स इसलिए पहनते हैं कि अपनी आंख की सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन नंबर एक बार देख लीजिए क्या है। गॉगल्स क्यों पहनते हैं लोग यहाँ पे। तो देखिए
इनके बेहतर देखें, इसलिए हो सकता है यहाँ पे क्या कहते हैं, रोशनी को चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे मजबूत ऑप्शन इसके द्वारा बेहतर देखे जा सकते, इसलिए क्योंकि चकाचौंध कब होगा, जब क्या कहते हैं अगर धूप में जाते हैं या रोशनी की स्थिति मतलब तभी ये सत्य हो सकता है। बाद बाकी ये तो गॉगल्स जो है हमेशा आदमी देखते हैं बेहतर देखने के लिए, तो ये हो सकता है आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पुस्तकें अभ्यास है पुस्तिका, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है, तो इसको बना के एक बार देख लीजिएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बिल्लियां अच्छी है, कुछ बिल्लियां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपको कुछ लोग न तो बुद्धिमान और कुछ न ही अमीर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको मनीष लंबा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी लड़के खूबसूरत है, सभी खूबसूरत प्यारे हैं, यानी इस तरह से कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर मजबूत ए है, सभी लड़के प्यारे हैं, और कुछ प्यारे लड़के हैं ये भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट मजबूत ये है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 में क्या है कि 4 है, 16 है, 36 है, 64 है, तो यानी 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3, 11, 23, 39 और 59 है, उनमें आप जो है जोड़िएगा तो 83 आ जाएगा आंसर। कैसे जोड़िएगा, यहाँ पे देखिए 8 जोड़ दिए हैं, 8 के बाद जो है 16 जोड़ दिया गया है, 8 के बाद जो है 12 जोड़ दिया गया है, 12 के बाद जो है 16 जोड़ा है, 16 20 जोड़ा है, 20 के बाद 24 जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1, 5, 13, 29, 61, इसके बाद जो है 125 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, 43 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 दूना 6, 8 दूना 16, 19 दूना 38, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 5 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्यों। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वैसे तो प्लेटिनम कठोर भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के भाव के हिसाब से कम पाया जाता है, इसलिए जो है ये महंगा है, इसलिए प्लेटिनम जो है चांदी से अत्यधिक महंगा है, कम पाया जाता है इसलिए महंगा है। बहरा हमेशा गूंगा होता है क्यों, तो यहाँ का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहरा हमेशा गूंगा होता है इसलिए कि क्योंकि जन्मजात कोई बहरा जब होता है तो वो जो है बोलने की जो क्षमता होती है देख करके ही आदमी सीखता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ये है कि दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है, इस वजह से बहरा आदमी नहीं सुन पाता, इसलिए बोलने की क्षमता खो देता है, तो ऑप्शन नंबर डी। लोग अपने जूतों में रबड़ का तल्ला प्रयोग करते हैं क्यों, शौकीन होते हैं, नहीं, रबड़ चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वे कम आवाज़ करते हैं, ये भी नहीं होगा। वे टिकाऊ होते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पानी पर तैरता है क्यों। बर्फ जो है पानी पर तैरता है इसलिए क्योंकि इसका भार कम होता है, बनस्पत जो है इसके आयतन में पानी के भार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बच्चों को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्यों, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरीका से, ये एक बार देखिएगा, इस तरीका से आपका यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा। परिवार में 6 सदस्य है जिनमें सदस्य बी सी का पुत्र है, यहाँ पे देखिए बी जो है क्या है, सी का पुत्र है, तो यहाँ पे डायग्राम लगा दिए हैं। इसके बाद क्या कर रहा है कि लेकिन सदस्य सी जो है बी की माता नहीं है, लेकिन सदस्य सी जो है बी की माता नहीं है, तो इसका मतलब पिता है, यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। इसके बाद जो है ए और सी विवाहित जोड़े, ए और सी विवाहित जोड़े, तो इसका मतलब ये पिता है, तो ये तो माता हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस डायग्राम को एक बार देखिए और इससे क्वेश्चन बनाइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन महिला युग्म है, तो महिला युग्म कौन सा है, माइनस वाला डी और ए,
तो डी और ए किस में है, डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ई की पत्नी कौन है, ई का शादी नहीं हुआ तो कैसे होगा, ई का पत्नी जो है कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नीचे में है कि ए को कितने बच्चे हैं, तो ए को कितना बच्चा है, डी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, 3 बच्चा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, तो ए, सी से शादी हुआ ए का, तो ए हो गया माता। इसके बाद क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। परिवार में कुल कितने पुरुष है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 पुरुष 1 4 पुरुष है, तो टोटल हो गया 4 पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर इज 4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर ईमेल, यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन के माध्यम से क्या करते हैं, तो हम लोग जो है मैसेज को स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। बिहार के साहित्यकार कौन कौन है, तो बिहार के साहित्यकार जैसे कि यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हो गया, ये तो बिहार का है ही। इसके बाद गोपाल सिंह नेपाली, ये बेतिया, बिहार के बेतिया जिला के हैं। और पंडित राम अवतार सिंह, ये छपरा जिला का, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में विजय कुमार चौधरी है। विवादित भी हुए थे लेकिन इसी को रखा गया है, विजय कुमार चौधरी को। नोबेल विश्व शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, तो WEF को दिया गया, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप में सर्किल स्टार में कौन जीता है, तो सर्किल स्टार में पाकिस्तान ने जीता है भारत को पराजित करके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। भैंस की सबसे उन्नत नस्ल कौन सा है, तो मुर्रा जो है उन्नत नस्ल है। PNR 381 किसकी उन्नत किस्म है, तो 381 जो है किसकी उन्नत किस्म है, तो चावल की उन्नत किस्म है, जो 1995 में ईस्वी में इसको जो है किया गया था। PNR चावल की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप जो है आपको किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। भारतीय संविधान है कठोर अंशतः लचीला, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हिंदी कविता के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अनिमिका, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग में PHP क्या है, प्रोग्रामिंग में जो है समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है, ये हर जगह प्रयोग किया जाता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। यहाँ चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा महोदय जी थे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। कौन महान पुरुष का जन्म जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर यानी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है, तो देवास में अवस्थित है। करेंसी नासिक में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता, तो उत्तर प्रदेश जीता है, सभी जानते हैं। हाल ही में किसे भारतीय न्यायाधीश बनाया गया है, तो NV रमन्ना महोदय को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। इसके बाद 1 हॉर्स पावर में कितने HP के बराबर होते हैं, तो कितने वाट्स होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। 1 HP बराबर 746, ऑप्शन नंबर बी। शक्ति की इकाई हर्ट्ज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है, तो गंगा नदी बेसिन डेल्टा है, ये डेल्टा नहीं है, गंगा नदी बेसिन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत महोदय जी हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ किया गया था, तो हरियाणा में हिसार से चंडीगढ़ के बीच किया गया था, तो ऑप्शन बी। ललित कला अकादमी जो है 5 अगस्त 1954 ईस्वी को स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है, सासाराम में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी 82 का।
इसके बाद क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1901 ईस्वी किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापना कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, तो ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन क्या था? तो आपातकाल कब हुआ था? तो 1974 से 78 के बीच हुआ था। तो उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण लघु संविधान संशोधन कहा गया 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के पिता भारत में किसे कहा जाता है? तो ये जो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का क्वेश्चन है भारतीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रेस दिवस जो है 1 नवंबर को भारतीय प्रेस दिवस 16 नंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन क्रोम, याहू और बिग ये सब सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन क्या है? तो बेंजीन जो है हमेशा द्रवित पेट्रोलियम के रूप में रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये द्रवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बट बेंजीन का कई रूप होता है, गैस अवस्था में भी अभिक्रिया करके बनाया जाता है, ठोस में भी। तो ये देख लीजिए क्या आंसर देता है या उपयोग में सही देता है, लेकिन वास्तविक रूप से द्रवीय अवस्था में होता है। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो लेड है। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी जीवाणु जनित रोग है? खसरा जो है जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। और कौन सा लो या इसके हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये सब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे जो है विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण से संबंधित क्वेश्चन है, जिनका जैसे टीचिंग लर्निंग से संबंधित, इन्वायरमेंट से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था है, यानी सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो फोटोग्राफ भी है, फ्लैश बोर्ड भी है, स्लाइड भी है, पंपेट नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा जो है मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो स्वामी विवेकानंद महोदय जी के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण का यहाँ पे अगर आप आंसर इंग्लिश में पढ़िएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि उपचारात्मक यानी कह रहा है कि रेडिमियल टीचिंग, यानी इंस्ट्रक्शन। किसी को उपचारात्मक रूप से अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसको जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी अनुदेशात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो ये जो है सेमिनार अनौपचारिक, लेकिन वर्ग कक्ष तो होना ही चाहिए, खेल का मैदान और पुस्तकालय होना चाहिए, तो अनौपचारिक सेमिनार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल शिक्षा का समझ बनाना है कि मूल शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक मूल्य का विकास करना, यानी विश्लेषणात्मक क्षमता बच्चे में डेवलप हो, ऐसा मूल शिक्षा होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से विधि कौन सी है? तो ये जो है रुचि अगर जागृत छात्र का अध्ययन से संबंधित है, उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि का मापन, ये सभी अगर क्लास में होते रहेगा तो ये जो है रुचि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य ये है कि छात्रों को ज्ञान की उपलब्ध कराना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अभिप्रेरित करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 103 का, ऑप्शन नंबर डी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच कौन सा होता है? किशोरावस्था होता है। बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, 105 का सी नंबर आंसर हो जाएगा।
किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। किसी परीक्षा में अगर कोई पक्षपात कर रहा है तो कोई स्थान नहीं है, यानी वैध स्थान नहीं है, यानी निश्चित कोई स्थान नहीं है। अगर पक्षपात कर रहा है तो उसका स्थान निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पीडियास्कोप कर सकते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर को मतलब जो है प्रोजेक्टेड ऐड कह सकते हैं, लेकिन श्यामपट जो होता है इसको प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते हैं, इसको लिखना पड़ता है हाथ से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है। तो बेहतर तरीका क्या हो जाएगा, इंग्लिश पढ़िएगा आप। सबसे पहले जो है इसको व्याख्या करेंगे, इसके बाद जो है लिखाएंगे, ये बेहतर तरीका है। यहाँ पे देखिए सेमिनार थे तो ये ऐसे छट गया, सेमिनार ऐसे छट गया, यहाँ पे ये हो सकता था श्रुति लेख और प्रदत्त का, बट यहाँ पे जो है जब व्याख्या दिया है तो सबसे पहले व्याख्या करेंगे तब श्रुति लेख करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 108 का। प्रयोजन विधि प्रतिपादित है किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किलपैट्रिक ने दिया था प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि को किसने दिया था, तो किलपैट्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी 109 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद SCERT की स्थापना कब हुआ था, 27 मई 1988 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, SCERT स्थापना 27 मई 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे। हमारे बस चले तो किसको पसंद करेंगे, तो यहाँ का पाबंदी होगा, या कहते हैं अधिक शोध अधिक क्षमता होगा, या प्यार और उच्च आदर्श दर्शन होगा, या जो अक्सर अपने विद्यार्थी के प्रति। तो सीधा सीधा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो विद्यार्थी से, अगर विद्यार्थी को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है तो विद्यार्थी को अभिनंदित करे या विद्यार्थी के प्रति समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 111 का। मिड डे मील क्यों चालू किया गया था, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ समुदाय को कोई कम्युनिटी नहीं, उसमें कोई जाति पात नहीं था, बट यहाँ आंसर तब क्या हो जाएगा, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसमें से कोई नहीं होगा इसमें। आधुनिकीकरण क्रिया क्या है, आधुनिकीकरण क्रिया यही है कि इंग्लिश पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आधुनिकीकरण यहाँ पे जो है कि अनुकूलता में परिवर्तन, यानी वर्तमान समय में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 113 का। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को क्या मदद करता है, यानी कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को क्या मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अध्ययन अध्यापन कार्य योजना बनाने में। अगर किसी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पता चल गया कि ये इसको ये दिक्कत है तो उसके अनुसार से योजना बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास में जो है शिक्षा के बारे में बताइए कि कैसे कैसे शिक्षा का कालक्रम रहा है। तो सबसे पहले सेम है कि प्रजातंत्र का होता था, इसके बाद जो है क्या हो गया कि धर्म के शिक्षा हो गया, क्योंकि 1957 ईस्वी से 1757 से अगर चले तो प्रजातंत्रीय संस्था था। इसका धर्म हिंदू मुस्लिम का एक हो गया। इसके बाद राजनीति आया, इसके बाद आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एक गणित का शिक्षक है, वो कुछ प्रश्न कराता है अपने बोर्ड पर, और प्रश्न करने के बाद यानी पढ़ाने के बाद जो है कुछ अभ्यास करने के लिए देता है, यानी प्रश्न बनाने के लिए देता है, तो कौन सा नियम कहलाएंगे, तो ये एक्सरसाइज नियम कहलाएंगे, यानी अभ्यास का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 116 का, 116 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर किस पर करती है। शिक्षण जो प्रभावशीलता जो है निर्भर करती है, ये योग्यता पर भी निर्भर करती है, बट यहाँ योग्यता से सबसे पहले है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका उस विषय में समझ कैसा है, तो ये जो है उस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार कब 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। निम्नांकित में से शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाज शास्त्र से सहारा मिला है, तो शिक्षा के कौन सा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाज शास्त्र मतलब समाज में शांति स्थापित करना, यानी दूसरों के साथ शांति रहने के लिए सीखना समाज शास्त्र से संबंधित है। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का नियमबद्ध अनुशासनात्मक के रूप में समर्थन करता है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं मिल पाया अच्छा तरीका से, तो यहाँ पे या तो आदर्शवाद होगा या यथार्थवाद होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा चूँकि क्या राइट आंसर है।
तो 120 है, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश का क्वेश्चन इस प्रकार है, तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट हिस्ट्री, यानी फ्रॉम तो नहीं लगेगा, सिंस इसलिए लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि जो है जब ज़्यादा समय का अंतर होता है तो सिंस लगता है, ऑप्शन नंबर बी एक का हो गया। नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दिस डे, यानी जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस डैश 2 डेज, यानी फॉर 2 डेज के लिए जो है विजिट किए हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद जो है इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द शेपर्ड वाज लुकिंग आफ्टर ही फॉल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पुलिस जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका अब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन का यह हम नहीं देख पाए हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में बताया गया है। लॉस ऑफ मेमोरी जो है एमनेशिया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इंसोमेनिया भी होता है, स्मरण शक्ति को कम कर दिया जाता है। तो स्टडी ऑफ साउंड्स के बारे में तो क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए प्लेस वेयर इज बर्ड्स आर केप्ट, अगर यहाँ चिड़िया के बारे में पूछा जाएगा तो एपरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 का। स्ट्रॉन्ग डिसलाइज का क्या होता है कि एमेलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 का। नेक्स्ट को यहाँ पे है पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ जो है अच्छी तरीक़ा से हम नहीं कर पाए हैं। इसके बाद